हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आकाश स्टडी चैनल। सभी लोग को नमस्ते एंड गुड मॉर्निंग। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि हमने जो स्टार्ट किया था रेशियो एंड प्रोपोर्शन, उसमें टाइप 2 हमने खत्म कर दिया था और टाइप 3 चल रहा था। तो टाइप 3 का आज लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर हम टाइप 4 की ओर चलेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को लाइक कर दे और शेयर करना ना भूले। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो लास्ट क्वेश्चन है टाइप 3 का। तीन संख्याएं 3, 4, 5 के अनुपात में, उनमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी का योग दूसरी संख्या तथा 52 के योग के बराबर है। तदनुसार सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो सबसे पहले 3, 4, 5, क्वेश्चन नंबर 43। 3, 4 और 5 के अनुपात में है। क्या कह रहा है? उनमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी का योग, सबसे छोटी और सबसे बड़ी का योग कितना हो गया? 8। वो किसके बराबर है? दूसरी संख्या क्या है? 4 प्लस 52 के योग के बराबर है। तो सबसे छोटी संख्या क्या है? अब देखिएगा, ये अनुपात है, ये अनुपात है, ये वैल्यू है, ये दोनों दो जात है। यानी इसका जो भी हम प्लस माइनस करेंगे वो अनुपात के साथ करेंगे, इसके साथ हम नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कर सकते 52 + 4 56 हो जाए, ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि ये वैल्यू है, ये अनुपात है। तो इसको आप इधर ले आइए, तो इधर ले आएगा तो घट पे कितना आएगा? 4। तो 4 किसके बराबर होगा? 52। एक किसके बराबर? 13। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? सबसे छोटी संख्या 3 है। 3 का कितना होगा? 39। यानी आपका ऑप्शन जो आएगा ऑप्शन सी। चलते हैं टाइप 4। ये रहा टाइप 3, चलते हैं टाइप 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 44। अब टाइप 4 में आ गए हैं। टाइप 4 में देखिएगा कैसा क्वेश्चन है। दो संख्याओं में 3:1 का अनुपात है। जब प्रत्येक संख्या में 24 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात 7:5 हो जाता है। ज्ञात करें कि संख्या कौन सी है? पहले जो दो अनुपात दिया हुआ उसको लिख दीजिए। पहला है 3:1, दूसरा है 7:5। आप क्वेश्चन को पढ़िए। जब प्रत्येक संख्या में 24 जोड़ दिया जाता है तो देखिए इसको क्या करेंगे? ये कितना कम है? ये भी 2 के अंतराल में, ये भी 2 के अंतराल में। मेरा यानी जो मेरा अनुपात है वो सही है, उसको हमको बैलेंस करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी बैलेंस में है। अंतर 2 का, अंतर 2 का। तो क्या कह रहा है? जोड़ है 24, 24 जोड़ दिया जाता है। यहाँ कितना जोड़ रहा है? 4, क्योंकि यहाँ भी 4 का गैप, यहाँ भी 4 का गैप। तो रेशियो जो है हम 4 जोड़ रहे हैं, वो किसके बराबर हो जाएगा? संख्या जो 24 जोड़ रहा है। तो एक में कितना होगा? 6। पूछ क्या रहा है? ज्ञात करें कौन सी संख्या है। संख्या कह रहे हैं दोनों का निकालना है। तो 3 का ले लिए 18 और 1 का ले लिए 6। यानी आपका जो संख्या होगा पहले 18 फिर 6। ऑप्शन बी हो जाएगा। पहले 6 18 नहीं, जैसे पूछा है क्वेश्चन वैसे। क्वेश्चन पूछ रहा है संख्या ज्ञात करें, तो आपका पहले अनुपात में 3 है तो पहले 18 होगा, सेकेंड में 1 है तो 6 होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। दो संख्याओं में 9:8 का अनुपात है। जब प्रत्येक संख्या में 20 कम कर दिया जाता है तो उसमें 5:4 का अनुपात हो जाता है। तो ज्ञात करें कि उनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? सेम वही केस है, दोनों अनुपात को पहले लिख दीजिए। 9:8 है, 5:4 है। अब देखिए इसमें भी 4 का अंतर, इसमें भी 4 का अंतर। इधर देखें तो 1 का, इधर भी 1, यानी हमारा जो अनुपात है वो बैलेंस है। तो देखिए 20 कम कर दिया जाता है, यहाँ 8 से 4 कम कर, 8 से 4 हो गया, यानी कितना कम होगा? 4। ये किसके बराबर? 20 के बराबर। तो 1 किसके बराबर? 5। जो कह रहा है उसको कर दीजिए। उनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? सबसे छोटी संख्या 8 है। 8 का कितना आ जाएगा? 40। तो ये रहा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 46। ए और बी की वर्तमान आयु 4:5 के अनुपात में है तथा 5 वर्ष के बाद वे 5:6 के अनुपात में होगी। ए की वर्तमान आयु क्या है? तो देखिए 4:5, दोनों अनुपात को पहले लिखिए। लिख दिया। यहाँ भी 1 का, यहाँ भी 1 का अंतर है, यहाँ भी 1 का, यहाँ भी 1 का अंतर है। तो 1 किसके बराबर हो जाएगा? 5 वर्ष के बाद कह रहा है तो 5 के बराबर। तो 4 किसके बराबर हो जाएगा? 20। और 5 किसके बराबर हो जाएगा? 25। ये दोनों का पहले निकाल दिए, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये वर्तमान में दिया हुआ है। तो वर्तमान में 20 और 25 है। क्वेश्चन पूछा ए का वर्तमान क्या है, तो ए का वर्तमान कितना? 20। यही आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47।
47 कह रहा है 2 लड़कों की आयु का अनुपात 5:6 है। 2 वर्षों पश्चात उनकी आयु का अनुपात 7:8 होगी। तो 10 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? पहले जो रेशियो है उसको लिख दीजिए। 5:6 है, एक 7:8 है। यहाँ 1 का गैप, यहाँ 1 का गैप, यहाँ भी 2 का गैप, यहाँ भी 2 का, यानी अनुपात बैलेंस है। तो देखिए कितना का हो रहा है डिफरेंस, 2 का डिफरेंस हो रहा है। और क्या है, 2 लड़कों की आयु का अनुपात 5 है। 2 वर्षों के पश्चात उनकी आयु इतना हो जाती है, 2 वर्षों के पश्चात, और अंतर भी 2 है। तो 2 जो है 2 के बराबर हो जाएगा, अंतर 2 है। और क्वेश्चन में कह रहा है 2 वर्षों के पश्चात, यानी 2 बराबर 2 तो 1 बराबर 1, यानी 5 बराबर 5, 6 बराबर 6। अब क्या कह रहा है, 10 वर्ष के पश्चात उनकी आयु क्या होगी? ये जो मेरा निकल गया है, ये वर्तमान निकल गया, तो इसमें 10 जोड़ दीजिए दोनों में, ये आ जाएगा 15 और ये आ जाएगा 16, यानी अनुपात आएगा 15:16 में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। दो संख्याएं में 5:3 का अनुपात है। जब छोटी संख्या में 18 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात 5:4 हो जाता है। तो ज्ञात करें कि प्रारंभिक संख्या का योगफल कितना था। पहले दो अनुपात को लिख दीजिए, 5:3 है, 5:4। देखिए एक साइड बराबर और एक साइड में क्या हो रहा है, +1 का बढ़ोतरी हो रहा है। एक साइड बराबर और एक साइड +1 का बढ़ोतरी हो रहा है। तो क्या कह रहा है, 18 जोड़ दिया जाता है छोटी संख्या में। यहाँ रेशियो में कितना जोड़ रहा है, एक किसके बराबर, 18 के बराबर। तो पूछ क्या रहा है, तो 5 किसके बराबर, 90। तो 3 किसके बराबर, 54। पूछ क्या रहा है, प्रारंभिक संख्या का योगफल क्या होगा, इसको और इसको प्लस कर दीजिए तो आपका आ जाएगा, प्लस करने के बाद 144। तो प्रारंभिक संख्या को जोड़ दीजिए 144। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। कह रहा है दो संख्याओं में 5:1 का अनुपात है, उसमें उसका योगफल 120 है। छोटी संख्या में क्या जोड़ा जाए कि उसका अनुपात 5:4 हो जाए। तो 5:1 है और 5:4 है, इधर बराबर है और इधर कितना हो रहा है, +3 का बढ़ोतरी हो रहा है। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है, योगफल 120 दिया हुआ है, यानी पहले अनुपात का योगफल वो 120 के बराबर है। तो योगफल क्या है पहला अनुपात का, 5 और 1 6। 6 किसके बराबर, 120 के बराबर वैल्यू में। तो 1 किसके बराबर, 20। पूछ क्या रहा है, उसका अनुपात क्या जोड़ा जाए, कितना जोड़ रहा है अनुपात में, 3। तो वैल्यू में कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50। दो संख्या में 9:4 का अनुपात है तथा उसका योगफल 65 है। छोटी संख्या में क्या जोड़ा जाए कि उसका अनुपात 9:8 हो जाए। तो एक है 9:4, एक है 9:8। फिर वही केस है, कितना का बढ़ोतरी हो रहा है, 4। योगफल दिया हुआ 65, यहाँ योगफल कितना होगा, 9×4 13। 13 बराबर 65, 1 बराबर 5, 4 जोड़ दिए तो कितना हो गया, संख्या 20। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51। कह रहा है दो संख्याओं में 7:3 का अनुपात है तथा उसका योगफल 150 है। छोटी संख्या में क्या जोड़ा जाए कि उसका अनुपात 1:1 हो जाए। 7:3 है, 1:1 है। अब देखिए इसमें जो है अनुपात बराबर नहीं है। इससे पहले 2-3 क्वेश्चन अनुपात बराबर था और सेम क्वेश्चन था, ये भी सेम क्वेश्चन है। और इसमें क्या है, जो रेशियो है वो बराबर नहीं है, तो इसको हम बराबर करेंगे। तो बराबर करने के क्या करते थे, इससे पहले 2-3 क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि जो लेफ्ट साइड का जो रेशियो है वो बराबर होना चाहिए। तो देखिए यहाँ 7 है, यहाँ क्या जिससे गुना करेगी, 7 हो जाए, 7 से गुना कर दीजिए तो नया रेशियो कितना आ जाएगा, 7:7 और 7:3, 7:7। अब क्या कह रहा है, योगफल 150 है, तो 7×3 10। तो 10 किसके बराबर होगा, 150। 1 किसके बराबर, 15। तो पूछ क्या रहा है, क्या जोड़ा जाए, क्या यहाँ जोड़ रहे हैं, +4, 4 कर दीजिए, आपका आंसर 60 हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52। दो संख्याओं में 6:7 का अनुपात है तथा उसका योगफल 52 है। बड़ी संख्या में क्या घटाया जाए कि ताकि अनुपात 1:1। सेम क्वेश्चन है, 6:7 और 1:1। इसको भी आप बैलेंस कीजिए, 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नया अनुपात क्या हो जाएगा, 6:7, 6:6। कितना बढ़ा रहे हैं, कितना घटा रहे हैं, 1 घटा रहे हैं। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, योगफल दिया है 52, यहाँ योगफल कितना हो जाएगा, 13। 13 किसके बराबर, 52। तो 1 किसके बराबर, 4। पूछ क्या रहा है, बड़ी संख्या में क्या घटाया जाए, कितना घटा रहे हैं, 1। तो ये आ जाएगा आंसर 4। छः 713/4। तो बड़ी संख्या में क्या घटाया जाए, कितना घटा है, 1। तो 1 का कितना हो गया, 4। यही हो गया आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53।
53 कह रहा है एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3:2 है। यदि 6 लड़कियां और आ जाए तो अनुपात 6:5 हो जाता है। स्कूल में लड़कों की संख्या क्या है? सबसे पहले दोनों अनुपात को लिखिए, लड़के और लड़कियों की संख्या, ये बॉय हो गया, ये गर्ल हो गया, तो 3 अनुपात कितना है? 2 है, और अगला अनुपात है 6:5 है। तो 6 लड़कियां और आ जाए ऐसे क्वेश्चन में, अनुपात में 6 लड़कियां और आ जाए, तो जो भी हम बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं वो किस में कर रहे हैं? लड़कियों में कर रहे हैं। यानी क्या, लड़का तो बराबर होना चाहिए, लेकिन अनुपात में क्या बराबर है? लड़का नहीं है तो इसको बराबर करेंगे। तो देखिए यहाँ 6 है तो यहाँ क्या करेंगे? 2 से गुना करेंगे, तो 6 अनुपात कितना हो जाएगा? 4, और ये हो जाएगा 6:5। आप देखिए लड़का बराबर हो गया और लड़की में क्या हो गया? 1 बढ़ गया। और क्वेश्चन क्या कह रहा है? 6 लड़कियां और आ जाए, तो अनुपात में कितना बढ़ा है? 1। अब वैल्यू में कितना बढ़ गया? लड़की 6। तो क्या कह रहा है? स्कूल में लड़कों की संख्या क्या होगी? तो लड़कों की संख्या कितना है? 6, यानी 36 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, ए तथा बी की आय का अनुपात 2:3 है। उनके व्यय का अनुपात 1:2 है। यदि उनमें से प्रत्येक के बचत 24,000 हो तो ए की आय क्या होगी? तो सबसे पहले ए और बी है, 2:3 में है इसकी आय, ये हो गया आय, और इसका बी कितना हो गया? बी हो गया 1:2। तो कह रहा है बचत 24,000 है, तो यहाँ बचत कितना हो रहा है? यहाँ देखा जाए, यहाँ देखा जाए तो बचत कितना हो रहा है? 1 का। तो 1 किसके बराबर हो जाएगा? क्या कह रहा है? प्रत्येक की बचत, यानी 1 किसके बराबर हो जाएगा? 24,000 के बराबर। तो ए की आय क्या होगी? ए की आय कितना है? 2, यानी कितना हो जाएगा? 48,000, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 48,000। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन कह रहा है ए और बी की मासिक आय का अनुपात 9:8 है और उनके खर्च का अनुपात 8:7 है। यदि उनमें से प्रत्येक की बचत 500 हो तो ए की मासिक आय क्या होगी? सेम क्वेश्चन है, दोनों अनुपात है उसको लिख लीजिए। पहला दिया हुआ है आय का, दूसरा दिया है खर्च का। खर्च का कितना दिया है? 3:2, सॉरी खर्च का दिया 8:7। तो बचत कितना हो रहा है? 1 और 1, प्रत्येक का बचत 500 बोल रहा है। तो पूछ क्या रहा है? ए का मासिक आय क्या होगा? तो ए का मासिक आय कितना होगा? 4500, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 56, 56 नहीं 57, जैसा नंबरिंग है वैसा नंबरिंग कर रहे हैं। ए तथा बी की वार्षिक आय 4:3 के अनुपात में तथा उनके वार्षिक व्यय 3:2 के अनुपात में। यदि वर्ष के अंत में उनमें से प्रत्येक 60,000 रुपये की बचत करे तो ए की वार्षिक आय क्या होगी? तो सबसे पहले जो अनुपात है उसको लिख दीजिए ऊपर नीचे, 3:2 है। एक आय है, एक व्यय है, ये आय हो गया, ये व्यय हो गया। पूछ क्या है? यदि वर्ष के अंत में प्रत्येक 60,000 रुपये की बचत करता है, यहाँ कितना बचत हो रहा है? प्रत्येक में 1 किसके बराबर हो जाएगा? 60,000 के बराबर। पूछ क्या रहा है? ए की वार्षिक आय, ए कितना है? 4, वार्षिक आय कह रहा है, इसको 12 से गुना कर दीजिए, यानी क्या हो गया? 60,000 गुना 48। तो आपका जो आंसर आएगा 8 × 48, बाकी 4 है, 24 × 4 28, इतना आ जाएगा। एक मिनट, एक का बचत कितना हो गया? 60,000। तो ए की वार्षिक आय क्या होगी? तो ए का कितना है वार्षिक आय? 4, तो कितना हो जाएगा? 240 पर 000, यानी ऑप्शन सी आ जाएगा आंसर। क्यों ऐसा किया? क्योंकि वार्षिक आय मेरा रेशियो में दिया हुआ है। किसी क्वेश्चन में मंथली दिया होता है, उसको वार्षिक करने के लिए 12 से गुना करता है। वार्षिक आय इसका भी दिया हुआ है, वार्षिक आय इसका भी रेशियो में दे चुका है, इसीलिए हमने सिर्फ 4 को लिया, 12 से मल्टीप्लाई नहीं किया। अगर ये दोनों मंथली में रहता है रेशियो तो इसको 12 से मल्टीप्लाई करके आना पड़ता है आंसर। क्वेश्चन नंबर 58, आज का लास्ट क्वेश्चन। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात 5:7 हो जाता है। उन संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा? पहले जो है दोनों अनुपात को लिख दीजिए, 5:7। अब क्या कह रहा है? 4 जोड़ दिया जाए। देखिए यहाँ बैलेंस है, बैलेंस नहीं, इसको बैलेंस कीजिए। पहले यहाँ 2 का अंतर, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ 1 का अंतर नीचे 1 का। अब नया अनुपात लीजिए, 4:6, 5:7। आप देखिए 1 का अंतर,
एक का अंतर हो गया। अब क्या करें, 4 जोड़ दिया जाए, यहाँ कितना जोड़ रहा है, एक, एक किसके बराबर 4। पूछ क्या रहा है, 20 का अंतर क्या होगा, 20 का अंतर कितना, 2, तो 2 का कितना हो जाएगा 8, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा 8। तो इसके साथ जो है टाइप 4 खत्म हो गया है। मिलेगा अगले क्वेश्चन अगले टाइप में। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दे। वीडियो अगर आज का पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।